नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कैपिटल मार्केट में। आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी के मौजूदा लेवल और आने वाले समय में संभावित मूवमेंट की। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमीडिएट सपोर्ट की फिन निफ्टी की, जो 24,700 का इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें अगले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,250 से लेकर 24,150 के बीच देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप इस लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। अभी मैं डेली बेस सपोर्ट की बात करूं तो अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन के आसपास रहता है, सस्टेन करता है, तो ये संकेत हो सकता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर 24,150 का लेवल टूटता है तो यह सेलिंग प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसीलिए इन लेवल्स पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। अब फिन निफ्टी के सप्लाई जोन पर नज़र डालते हैं। मार्केट फिलहाल 24,900 से 24,950 के बीच सप्लाई जोन के पास अब ट्रेड कर रहा है। यह एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अगर यह जोन ब्रेक होता है तो हम फिन निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस जोन के पास रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आप अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में प्ले करते हैं, अभी तो ये मंथली हो चुका है। पहले जो वीकली था, हर मंगलवार को हम लोगों को फिन निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेडिंग करने को मिल रहा था। ठीक है, तो अभी वो तो ऑप्शन हमारे पास रहा नहीं है। अभी हमारे पास जो मंथली ऑप्शन है, हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा है कि कहाँ पे, तो मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 24,700 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये 24,700 का सपोर्ट अपने ध्यान में रखना है। जब भी हम लोग ट्रेड करें तो 24,700 का ये मेरे हिसाब से सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सपोर्ट नीचे निकल के आ रहा है जो डेली बेस पे, ये इमीडिएट सपोर्ट है। हमेशा ध्यान रखिए, ये इमीडिएट सपोर्ट है और ये डेली बेसिस पे 24,250 से 24,150 से 250 के आसपास भी एक सपोर्ट है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 24,700 के आसपास इसने काफ़ी समय यहाँ पे बिताया। फिर कल फ्राइडे को काफ़ी एक मैसिव सेलिंग आई, जो यहाँ पे जो सपोर्ट था वहाँ पे उसने वहाँ पे टच नहीं किया, लेकिन जस्ट वहीं पे से मार्केट घूमा है। तो मेरे हिसाब से अभी ये डेली बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर अभी जो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो वहाँ पे सारे अच्छे लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन अगर फिन निफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसको एक सप्लाई जोन आगे खड़ा है, वो है 24,900 से 24,950 960 आप गिन सकते हैं। तो ये सप्लाई जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फिन निफ्टी को आगे जाना है तो ये सप्लाई जोन को उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप अप होता है तो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर 25,000 के ऊपर, तो एक अच्छा हम लोगों को मूवमेंट मिल सकता है। और ये ट्रेड लाइन भी है जो मैंने खींची है नीचे से। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड लाइन पे एक ब्रेक होगी। तो अगर गैप अप होता है 25,000 के ऊपर तो फिर निफ्टी फिन में भी हम लोगों को एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो ये हम जो मैंने ड्रॉ किया है 24,920 से 960 एक इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से सप्लाई जोन है। तो उसको अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो हम लोगों को देखना है कि पहले जाके सीधे बाई नहीं करना है, इस लेवल को एक बार ब्रीच हो जाना है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। अगर शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से सोमवार को देखना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिन निफ्टी में, लेकिन आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोगों को फर्दर अप मूवमेंट मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट भी एक अच्छा सिनारियो बनता है फिर निफ्टी में, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होगा। अगर यहीं पे खुलता है तो ही हमें जाना है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम लोगों को 25,000 के ऊपर अगर फिर निफ्टी मंडे को खुलता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, शॉर्टिंग का कोई सेटअप
क्लियर नहीं बन रहा है। अगर लेवल टू लेवल खुले तो ही हम लोगों को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के 25,000 का स्टॉप लॉस लगा के फिर निफ्टी में हम लोग सोच सकते हैं शॉर्ट साइड। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा उसका 24,700। अगर मान लीजिए 24,700 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को वापस से इसी टेरिटरी में जो वाइल्ड मूवमेंट है वहाँ पे हम लोगों को फिर निफ्टी वापस से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये मेरा एनालिसिस है। तो अपना जो कोई भी ट्रेड लीजिए तो सोच समझ के ट्रेड लीजिए। ठीक है, गेम की तरह मत लीजिए या गैम्बलिंग की तरह ना लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।